सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी, साना साना माने छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके पाठ के बारे में जानकारी देंगे। इस पाठ को लिखने वाली लेखिका हैं मधु कांकरिया। पाठ को पढ़ाने से पहले उसका परिचय, उसका सार आपको बताएंगे और पाठ को कई भागों में आदर्श वाचन के रूप में पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ऑनलाइन इतना संभव भी नहीं है। पाठ को पढ़ाने में कई दिन लग जाएंगे आदर्श वाचन के आधार पर, इसलिए आपको इस पाठ का सार बता दिया जा रहा है और आप घर पर ही इस पाठ का अपनी पुस्तक से स्वाध्याय कर लेंगे, पाठ को पढ़ लेंगे पूरा। और पाठ का सार, पाठ में जो चीज़ है उस सार को मैं आपके समक्ष बता दे रहा हूँ और उसे ठीक से याद कर लेंगे और पाठ का सार सुनने और समझने के बाद पाठ को पूरा पढ़ लेंगे। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना माने छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके। पाठ का परिचय है भाई महानगरों की भाव सुनिता, भाग मग्न भाग यत्र वत जीवन से जब उब जाती है, तब ये जब लोग अपने शहरी वातावरण से उब जाते हैं तब सुदूर प्रांतों में यात्रा पर निकल जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो अपनी यात्राओं के अनुभव को यहाँ पर मधु कांकरिया ने यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। पाठ साना साना हाथ जोड़ी। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का यहाँ पर वर्णन इस पाठ में दिया है बच्चों। इस यात्रा वृत्तांत में हिमालय के अंत सौंदर्य का सुंदर वर्णन लेखिका ने यहाँ पर किया हुआ है। इस पाठ में मानव हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हों। महिला पुरुष सब उस क्षेत्र के, उनका पहनावा, उनका बोलबाला है, ये शिष्टता यात्रा वृत्तांत दृष्टिगत शिष्टतापूर्वक किया है। वृत्तांत में लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है और वहाँ के निवासियों की मेहनत और उनका अभावग्रस्त जीवन और गरीबी की को रेखांकित पाठ में किया है। उन्होंने बताया है कि वह नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में प्रायः अनेक लोग अपने प्राणों को तक गंवा देते हैं। इस पाठ में अभावों की पीड़ा, प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही सामंजस्य लेखिका ने बिठाया है। पाठ का सार समझ लेंगे बच्चों। लेखिका सिक्किम की यात्रा पर गई हुई है और रात्रि में गंगटोक को देख करके हैरान होती है। उसे लगता है कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर गए हों, टिमटिमा रहे हों। ये रात की रोशनी में जगमगाते गंगटोक शहर का मनोहारी चित्रण लेखिका ने इसमें किया हुआ है। और धीरे धीरे सुबह होती है। लेखिका नेपाली प्रार्थना
साना साना हाथ जोड़िए गुनगुनाती है और सुबह यूमथांग के लिए प्रस्थान कर जाती। कंचनजंगा चोटी देखने की लालसा भी थी और इस प्रकार से उधर का वर्णन भी इन्होंने किया हुआ है। यूमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है। रास्ते में कतार में लगी सफ़ेद पताकाएं दिखाई देती हैं। दलाई लामा की तस्वीरें देख रही हैं। मार्ग में कभी लॉग स्टॉक नामक ऐतिहासिक स्थान, एक कुटिया के भीतर घूमता धर्मचक्र, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है इसमें कि यात्रा में बढ़ते बढ़ते देख रही हैं पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य, जिंदा रहने के लिए जंग जारी रहे। महिलाएं पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करने में कार्य करती हैं, ये यात्रा वृत्तांत में बताया। और लेखिका निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़ती चली जा रही है अपनी यात्रा में। रास्ते भी लेखिका ने बताया कि बड़े संकरे यहाँ पर थे और उनको यूमथांग पहुँचने में लंबा समय लग गया। और तब जाके एक छोटी शांत बस्ती थी वहाँ पर, तिस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के एक छोटे से घर में लेखिका रास्ते में रुकी है। और रात में किस प्रकार से वहाँ के लोक जीवन का आनंद लिया है, यह भी इस पाठ में लेखिका ने वर्णन किया है। और उसके बाद आगे कटाव का सफ़र प्रारंभ किया है। कटाव का रास्ता बड़ा खतरनाक, धुंध से साया हुआ, बारिश भी आ रही है यात्रा के दौरान। और उधर बर्फ़ के पहाड़, ठंडी फुहार आ रही है। तो इस प्रकार से कटाव का भी वर्णन लेखिका ने यहाँ पर सुंदर ढंग से अपनी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से किया हुआ है। और बर्फ़ का भी आनंद लिया। ये सब चीज़ें लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत में लिखी हुई हैं। लेखिका लायुंग वापस लौट कर के यूमथांग की ओर चल पड़ी। और उसके बाद यूमथांग घाटी में सुंदर सुंदर फूलों का आनंद देखा उन्होंने सौंदर्य का। और सिक्किम के लोग भारत में जब मिले हैं तब बड़े खुश हैं। अब वो यहाँ का पर्यटन उद्योग का बहुत विकास हुआ है, ये लेखिका बता रही है। यात्रा के दौरान लेखिका ने गुरु नानक देव से जुड़ा स्थान, देवी देवताओं के निवास स्थान आदि सब देखे। तो पाठ बड़ा रोमांचक है, इसलिए आप लोगों को इस पाठ को ठीक से मन लगा करके एक बार पढ़ना जरूरी है। यद्यपि पाठ का सारांश हमने आपको बता दिया है, लेकिन पाठ को स्वयं पढ़ना और इस की रोचकता को बढ़ा देता है। इसलिए सभी विद्यार्थी इस पाठ को फिर से पढ़ लेंगे और इसके बाद इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर आपको लिखने हेतु दिए जाएंगे। और परीक्षा की दृष्टि से भी यह पाठ महत्वपूर्ण है, इसलिए ठीक से अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद।